बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिन से लगातार आपने उस इदारे के बारे में सुना होगा जो इदारा गुज़िश्ता कई सालों से, राधा कई दिहाइयों से हम सब के लिए शान है, आन है और कश्मीर की जान भी है। ये इदारा सौरा मुबारक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इदारे में जो भी लोग काम करते हैं, खा वो डॉक्टर हों या पैरामेडिकल स्टाफ हो, ये इदारा कश्मीर की एक उम्मीद है। ये इदारा ज़िंदगी के हवाले से एक उम्मीद है, एक उस इंसान की उम्मीद जो दूर दराज इलाकों से आता है। अल्लाह यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ को सलामत रखे। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिन से लगातार हम ये सुन रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में एक बच्चे के हवाले से कंट्रोवर्सी हुई है। बच्चे के वालिद मंजूर शायद उनका नाम है और वालिदा का नाम है रुखसाना, जो शहर के अंदरून इलाके में रह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जेवीसी हॉस्पिटल में उनका बच्चा पैदा हो गया और बच्चा मेल था, लेकिन उनको फीमेल बच्चा दिया गया। ये उनका स्टेटमेंट है। बहरहाल, जब भी हम कोई खबर एज जर्नलिस्ट, एज सहाफ़ी, एज इंटेलेक्चुअल फैलाते हैं मार्केट में, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी इदारे के बारे में हमें खबर फैलानी चाहिए। बहरहाल, उनका इल्ज़ाम जो भी है हम उनके पास भी जाएंगे, आपके पास भी हम आ रहे हैं ज़रूर। लेकिन उससे पहले इदारे की सरबरा जो डॉक्टर वफ़ा है, डॉक्टर शफ़ा हैं, माफ़ कीजिएगा, गुज़िश्ता कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके हम लोगों की खिदमत करती हैं। ख्वाह सरकारी तनख्वाह भी लेती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई एक फ़राइज़ ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ इंसानियत को नज़र में रख के अदा करता है। डॉक्टर शफ़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले आप भी बड़े मायूस हैं कि इदारे के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो कैसे आपको लगा कि ये कंट्रोवर्सी जो है, ये तनाज़ा जो है, इसने जन्म लिया? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिक्वेस्ट हर एक जर्नलिस्ट आपके हवाले से मैं ये करना चाहती हूँ कि एक बैलेंस्ड व्यू हमेशा लेना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि दोनों व्यूज़ लिया करें, दोनों को एक when you join it together, then you should put your views forwards. That is my request first of all to all. Now regarding this controversy, this has मैंने तो आपका व्यू लिया, मैं आगे नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो तो अच्छी बात है, व्यू हमारा लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से भी क्लैरिटी करना चाहते हैं। जब उन दिनों में, जिन दिनों में कोई काम नहीं कर रहा होता, हम डॉक्टर्स एज हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम करना चाहते हैं, मगर हमको थोड़ा आवाम का सपोर्ट भी हर चीज़ में होना चाहिए। डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से डॉक्टर की सबसे बड़ी खुशी पता है आपको क्या होती है? सबसे बड़ी खुशी होती है उसके सामने उसका पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। दैट इज़ द बिगेस्ट जॉय दैट अ डॉक्टर एन्जॉयज। लेट मी टेल यू दिस। तो रिगार्डिंग दिस कंट्रोवर्सी ये है कि ये पेशेंट एक हमारी प्रेग्नेंट लेडी एक आई है 3 नवंबर को हमारे पास। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वहीं से करके आई थी। इसको एक पहला बच्चा था और हार्ट ऑलरेडी इसको प्रॉब्लम थी। तो हमारा सीनियर कंसल्टेंट जो उस टाइम ओपीडी में बैठा हुए थे, तो उन्होंने जब ये पेशेंट देखा है, उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला है पहले इसको सर्जरी करेंगे, पेशेंट को बचाना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो इन्होंने इसको ऐसे ही लेके थिएटर में ले लिया है। थिएटर में इस पेशेंट की सर्जरी कर दी है। सर्जरी में इसको इमीडिएटली वहाँ पे उस टाइम बाकी सर्जरीज भी चल रही थी, अदर देन ऑब्स्टेटिक्स की सर्जरियाँ, जनरल सर्जरी की चल रही थी, बाकी ENT की सर्जरी चल रही थी, बाकी सर्जरी चल रही थी। तो उसी के दौरान इन्होंने एक टेबल करके एनेस्थीसिया को लाके समहाउ इस पेशेंट को सर्जरी करके इसकी जान बचाने की कोशिश की है। उसके बाद इस पेशेंट का जो डिलीवरी हुई है, वहाँ पे एक फ़ीमेल बच्ची इसकी हुई है। जो बच्ची उस टाइम पैदा हुई है उसकी भी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, जिसको हम बोलते हैं पेरिनेटल एस्फिक्सिया। नेचुरली जब माँ को ऑक्सीजन नहीं बराबर है तो बच्चे को तो मिल ही नहीं सकता। इस वजह से इस डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन, एक बच्चे का जो डॉक्टर है, MD डॉक्टर, वहाँ पे रखा हुआ था। तो उस डॉक्टर साहब ने उसकी इंटुबेशन वहीं पे की है, ट्यूब डाल दिया है और ट्यूब के बाद उनको शिफ्ट कर दिया है इमीडिएटली ऊपर। हमारा नियोनेटोलॉजी जो वार्ड है, जहाँ पे हम इन नवजायद बच्चों का केयर करते हैं, वो हमारा 3rd स्टोरी पे है। तो इस बच्चे को, और ये थिएटर जो है वो हमारा 2nd फ्लोर पे है।
तो इस बच्चे को इमीडिएटली लेके इनको बोल के बाहर जो इसके अटेंडेंट्स थे इनको लेके बाहर ऊपर चले गए वो, तो उसको वहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया। जब वहाँ पे पेशेंट बेबी को वहाँ रख दिया, वहाँ पे हमारे रिसेप्शन जो है, जो हमारा जब हम बच्चे को रिसीव करते हैं उस वार्ड में, वहाँ बाकायदा उस रजिस्टर पे एंटर्ड है कि ऐसे फीमेल बेबी अभी टर्म बेबी यहाँ पे आ गया है जिसकी हालत ऐसे ऐसे है, वो सब लिखा हुआ है वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं, वो हमारे पास एविडेंस वो है। उसके बाद उस बच्ची को एडमिट किया गया है, एडमिट करके उस बच्ची को वहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया फिर 12 दिन। अब इन्होंने कहाँ से ये माइंड में बना दिया है बेटा है, कैसे ये बार बार कह रहे हैं, ये वही जाने। हम आपको दो तीन सवाल पूछूंगा इस हवाले से। पहला सवाल उनका ये है कि उनके एक MRD कार्ड जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन है आपका, उसमें मेल बेबी लिखा गया, ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए MRD कार्ड जो बच्चे का जो हम एडमिशन कर लेते हैं वो एक सेकंड इंडिविजुअल एडमिशन होता है, उसका एक अलग हॉस्पिटल का नंबर देते हैं, MRD नंबर। उसमें डॉक्टर तो उस टाइम नहीं उतरेगा ना उसको एडमिशन कराने, एडमिशन उसी अपनी फैमिली को कराना है। जब वो उसका फैमिली का कोई मेंबर नीचे आया है उस MRD के सेक्शन पे, उसको जब पूछा गया ये क्या है, बोला बेबी ऑफ रुखसाना। तो फिर उसके बाद उसको बोला क्या सेक्स है बच्चे का, उसने बोला मेल। तो उसमें रॉन्गली एंटर हुआ है, उसने जब मेल दिया है तो हमारे MRD वाले को तो पता नहीं है, क्योंकि वो सर्जरी अलग हुई है, वो बात अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन में सेक्स के बारे में या बच्चे का जो जिन्स है उसके बारे में तो चुना कशुर स्टाफ है तिमोशना कशुर पॉइंट तिमन मे बी मेल फीमेल में वो सुनने में आपको लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है? Do you underestimate these things कि आपको लग रहा है कि आपके स्टाफ में से भी गलती हुई है या उनको सुनने में, क्योंकि ये सुनने में आया कि बच्चे के पेरेंट्स जो है वेल एजुकेटेड नहीं है, तिम आसन कशुर कर तिमन आसन अंग्रेजी, या हम तो अंग्रेजी वैसे बोलते भी नहीं है ना, यहाँ तो हर एक स्टाफ अपना कश्मीरी है, कश्मीरी में ही बोलते हैं। हमारा ये जो उस पेरेंट का बोलना था, वो पेरेंट था वहाँ पे कि उसका कोई कजिन था, कोई रिश्तेदार था, हमको नहीं पता, मगर ऐसा उसने बोला है, अंदर से डॉक्टर आ गया उसने बोल दिया। हमारा तो ऐसा एथिक्स ही नहीं है, हमारा तो ऐसा बोलना ही नहीं है। की बात कर रहा हूँ वना छु कि मेल छु तत लिखना आमुत, वो नहीं बोलते हैं मेल, मैंने आपको बोल दिया मेल, नाचे बना लड़क जावा किन कोर क्या कूर जाए exactly, वही है। हमारा कोई स्टाफ नहीं है अदर देन कश्मीरी। वी अपनी इंक्वायरी के हवाले से आपने पूछा उनको तय मेल फीमेल, चूंकि अगर एक किस वनो मेल छा फीमेल छा तो मैं मेल वो बोजनस वनस मज आस पॉसिबिलिटी है। हम ऐसा कर रहे हैं, हमने अब इन्वेस्टिगेशन इसकी कर दी है, हमने इंक्वायरी लगा दी है, हम देखेंगे फ्रॉम ऑल एंगल्स, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, लेट अस वेट फॉर फ्यू। MRD सेक्शन में मेल लिखा गया है, ये आपका कहना है? आपके स्टाफ से हुई है गलती? वहाँ पे मेल लिखा है, जो उन्होंने वो स्लिप दे दी है उसमें मेल लिखा हुआ है। लेट अस सी, वी विल इन्वेस्टिगेट दैट पार्ट आल्सो। डेथ सर्टिफिकेट? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट that depends on the MRD. Actually, that depends on that card only. He has seen the card because देखिए क्या हुआ है वहाँ जो हुआ है। Because मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, कम से कम देखिए डॉक्टर शफा, ये इंस्टीट्यूशन मेरा है, दिस इज माई इंस्टीट्यूशन। मैं इस इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाने दूंगा। अगर कोई ब्लैक शीप है हॉस्पिटल में, ये आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, हम उसको प्लक आउट करें, हम उसको सजा दिलाएं। लेकिन आपकी इंटेग्रिटी, इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी, क्योंकि ये शान है, मैंने पहले ही कहा ये इंस्टीट्यूशन शान है। कोई गुंडा, कोई डाकू आके इस इंस्टीट्यूशन के शीशे तोड़े, दैट्स नेवर अलाउड, दैट शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ के बारे में मैं वही कह रही हूँ, शाम को 11 बजे जब इस बच्ची की डेथ हुई है तो उस टाइम इसके जो इसके साथ थे उन्होंने बहुत हंगामा किया है, डॉक्टर को लात मारी है सीने पे। दैट इज़ वॉट वी केम टू नो दैट। अब हम क्या है, डॉक्टर बेचारा ये चीज़ें बोलते नहीं हैं, हम लोग क्या करें। हम यहाँ पे कल आए थे तो कल यहाँ पे डॉक्टर एक और डॉक्टर थे, उसको मैन हैंडल किया, मतलब दैट पार्ट नोबडी सीज। दैट इज माई पॉइंट, दैट वी हैव टू सी बोथ साइड्स। व्हेन हो सकता है उस परेशानी में उस डॉक्टर ने पता नहीं कार्ड देखा, जल्दी में लिख दिया मेल, वी एग्री टू दैट, हो सकता है वो हो। बट व्हेन यू हरास समबडी, वो कहता है अब ये जान निकलना ही चाहिए, दैट इज हाउ इट हैपन्स। अगर उसने उनको बहुत ज़्यादा ये किया है, लात मारी है, गुस्सा किया है, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर होते हैं ड्यूटी पे, अब पेशेंट बाकियों को देखते हैं। आपको पता है जब बाकी पेशेंट्स आते हैं वो कभी नहीं देखते हैं इसकी मत लड़ाई किसी और के साथ, ये मत ये कुछ और चल रहा है, वो चाहता है पहले मेरा बच्चा देखे। उस टाइम कोई नहीं मानता है। ये मैं समझ सकता हूँ। देखिए, जब अल्लाह बचाए एक डॉक्टर से
खुदा न ख्वास्ता अपने मन के मुताबिक वो कभी नहीं चाहता है कि किसी पेशेंट की मौत हो। ये बहुत टफ सिचुएशन होती है, ये बहुत टफ सिचुएशन होती है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आपके स्टाफ की जानिब से आप बोल रहे हैं, स्टाफ की जानिब से वनस बोजस में गलती गमस या कतच ही गलती गमस, दिस आई वांट टू थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कि ये कैसे हुआ है, हाउ डिड इट हैपन? नहीं, I will investigate the part that deals with staff. Okay. But let me tell you that this has happened at the level of the attendant only, okay, who has nurtured this idea in his mind continuously कि न्यूक है, बच्चा बेटा है. How did he? That's also a Question is that how he has got it, I don't know. That's the main question. The Kashmiri culture is that you don't want to listen that your first baby is a female. This is tragedy. Oh my God. This is a tragedy. Of course, this is happening. Is it so? They don't Is want it to so? listen. They don't want to listen. They don't want to listen. Mention कोर यसा बोजुन की They don't want to listen. So they nurture this idea continuously. ना तुम मन छा कि कोर शुन यसा कहीं बोजुन इच्छा, is it bitter truth? No, this must not be true with literate people. I don't. But they seem to me very illiterate. They seem to me illiterate. He had come yesterday. तो मगर मुझे वो बड़े illiterate मुझे लगा वैसा. तो let police see its own angle. Let us see its our own angle. We will try to investigate. We'll try to find out what has happened. ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स द्रामुत नेबर तमिस वन्ने वाला जिगरा चाची जामुत नेचु मुबारक अच्छी. Is it so? Absolutely not. It is not. It is against, first of all, against ethics. It is against it. I am very angry. देखिए ये गुस्से की बात है अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है उनको कि चची नेचु जामुत चची मुबारक. This is very bad. I'll tell you. First of all, both patient and baby were very sick. मतलब emotionally also it was not possible that anybody will come out and say Mubarak to that person and tell him that. His priority was to save. Priority was nobody looked into that. That is what I'm telling you. A senior gynecologist came out of the OPD. He left OPD halfway. He sees his OPD till 5 p.m. No doctor sees it till 5. When that person spends so much of time for his patients, how can he has just come out for, and within a span of shortest possible time he has taken out the baby, just to give relief to the mother and just to give. ये है कि जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि पेशेंट की हालत थी, तो आपको ये लग रहा था कि पेशेंट बचाना बहुत मुश्किल है, तो उस वक्त पे कुछ करे थे मन मुबारक. Exactly. वो मुबारक अदरवाइज भी नहीं करते हैं हम, वो तो सवाल ही नहीं है. मुबारक के लिए कोई नहीं. Nechuzain या कोर. Or not, absolutely not. Not at all. Nobody comes out to say Mubarak to anybody. We don't allow it at all. Absolutely, nobody comes out. अलबत्ता हम हैंड ओवर करते हैं, बच्चा जब होगा वो हैंड ओवर करते हैं अपने अटेंडेंट्स को, फाइल पे उनका लिखा हुआ लेते हैं, वो साइन करते हैं उसको. आई हैव रिसीव्ड बेबी, चाहे मेल है फीमेल है, उसका साइन लेते हैं हम फाइल पे. अब इसके बारे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेबी वॉज वेरी सिक. ही वॉज नॉट सो टू से. अगर आप देखेंगे इसका एबगार 3 to 4 था. उसमें एक स्कोरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एबगार स्कोर. 3 से 4 तक उसका स्कोर रहा है 10 में से. 10 में अगर बच्चा अलाइव होगा उसका 8 या 9 स्कोर होता है. इस बच्चे का 3 या 4 स्कोर था. वो तो क्राई भी नहीं कर रहा था, सांस भी नहीं खुद ले रहा था. उनको क्या हैंड ओवर करते? मैम, आपकी अथॉरिटी, चूँकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जिस हिसाब से आज तक काम किया, लेकिन एक और सवाल है कि मे भी कोई ब्लैक शीप होगा, कोई स्टाफ में से, पैरामेडिक्स में से जो निकले होंगे. आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी होगी, किसी ने कहा होगा उनको कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट. हमारे पास वैसे ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, बट हमारे पास सीसीटीवीज लगे हुए हैं इनसाइड हॉस्पिटल ऑल्सो, आउटसाइड हॉस्पिटल ऑल्सो. वी हैव सीसीटीवीज ऑल्सो. वी विल इन्वेस्टिगेट दैट पार्ट ऑल्सो. विल सी एवरीथिंग इंशाल्लाह. होल हमने मैंने कहा ना, इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही है. वी हैव डन. वी विल ट्राई टू सी एवरी एस्पेक्ट. मांग कर रहे हैं. एक ये भी है कि प्री डिलीवरी जो यूएसजी होगा या डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, उससे पता चले कि क्या ये बच्चा उन्हीं का है, या सेक्स डिटर्मिनेशन के हवाले से वो सवाल उठा रहे हैं कि ये मेल था. हमको उसमें कोई एतराज़ नहीं है. जो वो कहना चाहते हैं करें. हाँ, डीएनए टेस्टिंग करना चाहते हैं बच्चे की तो कर लें, उसमें अच्छी बात है. वी आर रेडी. वी डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड. व्हाट इज़ देयर? लेट देम गो अहेड विद इट प्लीज़. We don't have anything against that. अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग ये है कि एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है. नोबडी कैन गिव दैट. और मेरे हिसाब से इसकी भी कहीं फाइल में वैसा कोई रिपोर्ट नहीं था. ना तो सोनोलॉजिस्ट्स वैसी रिपोर्ट कोई देते हैं जिसमें वैसा कुछ हो, जैसे मतलब सेक्स पार्ट जो है वो हाईलाइटेड हो या वो दिखे रील में, वैसा तो होता नहीं है. तो वो रूल्ड आउट है, वो नहीं होता है इसमें. नंबर 2 इज़ दैट दे वांट टू गो फॉर डीएनए टेस्टिंग. प्लीज़ वेलकम. लेट देम गो अहेड. Yeah, absolutely.
चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you. टू कश्मीर क्राउन। तो नाज़रीन, बात कर रही थी डॉक्टर शफा जो इस सरबरा है जेवीसी हॉस्पिटल की। यहीं पे गुज़िश्ता दिन से लगातार एक हंगामा चल रहा है कि बच्चे के हवाले से एक पेरेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका बच्चा इस हॉस्पिटल में मुबैना तौर पर बदला गया। लेकिन जिस तरह से जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उनसे भी हमने बात की। सबसे पहले एक डॉक्टर एक इंसान होता है, एक डॉक्टर खुद भी एक पेरेंट होता है। उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि पेशेंट की जान बचाई जाए। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं नाजरीन जिनकी तरफ हमने सोचना है, हमने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है कि डॉक्टर या इंस्टीट्यूशन को गाली देने से पहले हमने ये सोचना है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या एक इंसान ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ है, एक दरिंदा, एक जंगली जानवर ही ऐसा कर सकता है कि किसी का बच्चा बदला जाए। बहरहाल ये आपको सोचना है। आप आंखें बंद करके किसी पे इल्ज़ामात कभी ना लगाएं, क्योंकि कश्मीर में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है नाज़रीन मोहतरम कि हम बिना देखे अनदेखे में किसी की इज्जत उतारते हैं, किसी की जलालत, किसी की जिल्लत, किसी की बेतौकीरी ऐसे करते हैं कि शायद हम ये मुआशरा जो इंसानी मुआशरा है उसकी हदें भी पार करते हैं और उससे ये लगता है कि हम एक जंगल राज के जंगल राज की तरफ जा रहे हैं और एक जंगल राज में रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन कश्मीर क्राउन।